कहानियों की इस श्रृंखला का नाम है आलिया का तोहफा। आज है परियों की कहानी, राजकुमारी और मटर। एक बार की बात है, एक सुंदर सा युवा राजकुमार था। उसने विवाह करने का निश्चय किया। रानी ने कहा, राजकुमार, आपको एक असली सच्ची राजकुमारी से विवाह करना चाहिए। वह सुंदर, चतुर, आकर्षक और कोमल होनी चाहिए। कुछ भी कमी ना हो उसमें बेटे। अपनी मां से सहमत होकर राजकुमार ने असली राजकुमारी को खोजने के लिए पूरी दुनिया की यात्रा की। कई राजकुमारियां थीं, लेकिन यह पता लगाना मुश्किल था कि क्या वे असली हैं, सच्ची हैं। उनमें से कोई भी परिपूर्ण नहीं लग रही थी। उनके बारे में कुछ ना कुछ ऐसा था जो सही नहीं था। कुछ बहुत लंबी थीं, कुछ बहुत छोटी थीं, कुछ बहुत पतली थीं, कुछ बहुत मोटी थीं, कुछ बहुत बड़ी थीं तो कुछ बहुत छोटी थीं। राजकुमार वास्तव में निराश था। मुझे अभी तक एक असली सच्ची राजकुमारी कहीं भी नहीं मिली। उसने आह भरी और अपने राज्य की लंबी यात्रा शुरू की। वह एक असली राजकुमारी को अपनी दुल्हन बनाना चाहता था, लेकिन आखिरकार जब वह घर लौटा तो उसने इस विचार को पूरी तरह त्यागने का निश्चय किया। एक अंधेरी रात में भयंकर तूफान आया। बादल गरजे, बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश शुरू हुई। इस सब शोर के बीच राजा ने महल के द्वार पर एक दस्तक सुनी। ऐसी रात में कौन हो सकता है? राजा ने द्वार खोलने के लिए जाते हुए रानी से कहा। द्वार पर एक युवा लड़की खड़ी थी। उसके वस्त्र भीगे थे और उसके जूते कीचड़ से सने हुए थे। वर्षा का पानी उसके चेहरे पर बह रहा था और उसके लंबे सुनहरे बाल पूरे भीग कर अस्त व्यस्त हो गए थे। तुम कौन हो? राजा ने उससे पूछा। मैं एक राजकुमारी हूं। कृपया क्या मैं अंदर आ सकती हूं? वह डरी सहमी सी बोली। राजकुमारी हो या नहीं, पहले आग के पास आ जाओ और थोड़ा सेक लो, राजा ने कहा और उसे अपने महल के बड़े से कक्ष में ले गया। जब राजकुमार ने उसे अग्नि के प्रकाश में खड़े देखा तो उसे पहली नजर में उससे प्रेम हो गया और उससे विवाह करने का विचार आया। हालांकि रानी ने लड़की को देखा तो भौहें चढ़ा लीं। वह एक असली सच्ची राजकुमारी हो ही नहीं सकती। एक असली राजकुमारी इस प्रकार अस्त व्यस्त नहीं दिख सकती। रानी ने स्वयं से कहा, ठीक है, मैं जल्द ही पता लगा लूंगी। रानी ने सोचा, लेकिन कहा कुछ नहीं। रानी महल की रसोई की ओर गई। भंडार की अलमारी से उसने एक छोटा सा मटर का दाना लिया और चुपचाप पीछे की सीढ़ियों से अतिथि कक्ष में चली गई। वहां उसने सारा बिछौना पलंग से उतार दिया और पलंग पर मटर का वो दाना रख दिया। उसने महल की सभी नौकरानियों को बुला भेजा और अपनी कड़क आवाज में आदेश दिया, मुझे तुरंत अपनी लिनन की अलमारी से 20 गद्दे लाकर दो और उन्हें बिस्तर पर बिछा दो। फिर 20 सबसे मुलायम पंखों वाली रजाइयों को 20 गद्दों के ऊपर रखो। नौकरानियां आश्चर्यचकित थीं, लेकिन जल्द ही वे भारी गद्दों के साथ गलियारों में ऊपर नीचे भाग दौड़ कर रही थीं। गद्दों का ढेर इतना ऊंचा हो गया कि नौकरानियां अब उन तक पहुंच भी नहीं पा रही थीं। इसलिए रानी ने अपने परिचरों को लंबी सीढ़ी लाने का आदेश दिया। नौकरानियों ने रजाइयों को सीढ़ी से ऊपर खींच लिया। अंततः काम पूरा हो गया और रानी को चैन आया। जब यह सब चल रहा था, भीगी हुई राजकुमारी सूख गई थी और सोना चाहती थी। रानी उसे अतिथि कक्ष में ले गई। राजकुमारी 20 गद्दों और 20 रजाइयों के ऊपर सीढ़ी से चढ़ी। उसे पूरी रात वहीं काटनी पड़ी। अगली सुबह तूफान गुजर चुका था। हवा कम हो गई थी और आकाश से तूफान के बादल जा चुके थे। चमकीली धूप महल की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। यह एक सुहावना दिन था। राजकुमारी हालांकि बहुत पीली और थकी हुई सी लग रही थी।
रानी ने उससे पूछा, क्या आपको अच्छी नींद आई? राजकुमारी बोली, ओह, बहुत बुरी नींद। मैंने पूरी रात मुश्किल से अपनी आंखें बंद की हैं। केवल ईश्वर जानता है कि बिस्तर में क्या था, लेकिन मैं किसी कठोर चीज पर लेटी थी। मेरे पूरे शरीर पर नील पड़ गए हैं। रानी बहुत खुश हुई, दूसरे लोग हैरान थे। उसने राजकुमारी का हाथ पकड़ा और उसे अतिथि कक्ष में ले गई। उसने अपने परिचरों को बुला भेजा और उन्हें रजाई और गद्दे हटाने का आदेश दिया। एक एक करके परिचरों ने पंखों की रजाई और गद्दे हटा दिए और वहां पलंग के ठीक बीच में एक छोटा सा सूखा मटर का दाना पड़ा था। केवल एक असली सच्ची राजकुमारी उन सभी रजाइयों और गद्दों के नीचे छिपे एक छोटे से मटर के दाने को अनुभव कर सकती थी। कोई और उतना संवेदनशील नहीं हो सकता, रानी ने खुशी से हंसते हुए कहा। जब राजकुमार ने कहानी सुनी तो उसने राजकुमारी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। इसलिए नहीं कि उसने सिद्ध कर दिया था कि वह एक असली सच्ची राजकुमारी थी, बल्कि इसलिए कि जब उसने उसे पहली बार देखा था तभी उस राजकुमार को उस राजकुमारी से प्रेम हो गया था। इस प्रकार राजकुमार ने राजकुमारी से विवाह किया और वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे।